बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि कोई ट्रांसलेशन करने की ट्रिक बताइए। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन आप ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती हैं और उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, उनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, और रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन करने के रूल बताएंगे और साथ में आपको एग्जाम्पल से भी समझाएंगे ट्रांसलेशन करके। इन तक वीडियो को देखना, तभी आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखना, नो ड्रामा, नो टाइम पास, ओनली एजुकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले चलिए आपको हम आइडेंटिफिकेशन बता देते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द के साथ टाइम भी दिया हो तो वे सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। मतलब कि जिन हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आए और साथ में टाइम भी दिया हो तो वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। लेकिन अगर टाइम ना दिया हो, ओनली रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के हो जाएंगे। लेकिन अगर टाइम भी दिया होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होंगे। सिर्फ फ़र्क इतना होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि उसमें टाइम नहीं दिया होता और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम दिया होता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ। तो चलिए अब आपको हम हेल्पिंग वर्ब बता देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन का यूज हम ही, सी, इट, दे, यू के साथ करते हैं। शैल हैव बीन का यूज हम केवल आई और वी के साथ करते हैं। शैल हैव बीन का यूज सिर्फ हम दो के साथ करते हैं, आई और वी। विल हैव बीन का यूज हम ही, सी, इट, दे, यू के साथ करते हैं। तो चलिए अब हम आपको रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन बता देते हैं, ट्रांसलेशन करने के रूल बता देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं सेंटेंस तीन तरह के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहले हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल बता देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट मतलब कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट आया हम उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे उसकी जो जिसके साथ यूज होगी। अगर आई भी आया है तो शैल हैव बीन लगेगी, अगर ही, सी, इट, दे, यू आया है तो विल हैव बीन लगेगी। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी जोड़ेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट आया है, फिर सिंस या फॉर लगाएंगे। अगर निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे, अगर अनिश्चित समय है तो फॉर लगाएंगे। उसके बाद टाइम लगाएंगे। सिंस और फॉर का यूज अगर आपको डीपली समझना है तो मैं वीडियो एक बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो सिंस निश्चित समय के लिए यूज होता है और फॉर अनिश्चित समय के लिए यूज होता है। उसके बाद हम टाइम का यूज करेंगे, जो भी टाइम दिया होगा सेंटेंस में। तो अब निगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस में सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं। जैसे विल हैव बीन है और शैल हैव बीन है तो विल नॉट हैव बीन लगाएंगे, और जैसे शैल हैव बीन है तो शैल नॉट हैव बीन लगाएंगे। मतलब कि शैल के बाद नॉट लगाएंगे फिर हैव बीन लिखेंगे। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। तो चलिए अब हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल बता देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, यस नो टाइप और डब्ल्यू-एस टाइप। तो पहले यस नो टाइप का रूल बताते हैं। यस नो टाइप का रूल क्या होता है? विल या शैल, मतलब कि सेंटेंस में हम पहले विल या शैल लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर आई भी आया है तो विल लगाएंगे, अगर ही, सी, इट, दे, यू आया है तो शैल लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन लगाएंगे। हैव बीन पहले नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। उसके बाद हम मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ेंगे, फर्स्ट फॉर्म रहेगा मेन वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस या फॉर लगाएंगे, फिर टाइम लगाएंगे। एग्जाम्पल से भी अभी आपको हम समझा देंगे, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद टाइम लगाएंगे, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना मस्ट है, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो चलिए अब डब्ल्यू-एस टाइप का रूल बता देते हैं। डब्ल्यू-एस टाइप में सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाता है और पूरा सेम होता है यस नो टाइप की तरह। तो इसमें पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद विल या शैल लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हैव बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे, उसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे, फिर हम टाइम लगाएंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये था रूल ट्रांसलेशन करने का। तो चलिए अब हम आपको एग्जाम्पल से समझा देते हैं।
तो यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह 3 घंटे से निबंध याद कर रहा होगा। तो इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि रूल में हम सब्जेक्ट लिखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए। इसका सब्जेक्ट है ही, तो पहले हम ही लिखेंगे, उसके बाद ही के साथ विल हैव बीन यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, तो हम विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद हम लर्निंग लगाएंगे, क्योंकि लर्निंग है यहाँ पे मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ यहाँ पे आईएनजी जुड़ेगा, लर्न के साथ आईएनजी जुड़ेगा तो लर्निंग हो जाएगा। और उसके बाद एन ए से, और ये अनिश्चित समय है 3 घंटे से, तो यहाँ पे फॉर 3 आवर्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम निश्चित दिया नहीं है कि कितने बजे से वह याद कर रहा है। यहाँ पे दिया है कि 3 घंटे से याद कर रहा है, तो ये अनिश्चित समय है, तो यहाँ पे हम फॉर 3 आवर्स लगाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये भी निगेटिव है, तो इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? हम जुलाई महीने से स्कूल नहीं जा रहे होंगे, तो यहाँ पे भी टाइम दिया है और निगेटिव है, तो सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम सेल और विल के बाद नॉट लगाने के बाद हम हैव बीन लगा देते हैं। तो हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? इसमें सब्जेक्ट आया है वी, हम, तो यहाँ पे हम पहले वी लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सेल, और ये निगेटिव है तो हम सेल नॉट हैव बीन लिखेंगे, क्योंकि सेल हैव बीन के बीच में नॉट लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे मेन वर्ब है गो, लेकिन आईएनजी जुड़ेगा तो गोइंग हो जाएगी, जाने की गोइंग होती है, टू स्कूल स्कूल जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये निश्चित समय है, तो हम यहाँ पे सिंस लगाएंगे, द मंथ ऑफ जुलाई लिख देंगे, उसके बाद टाइम लगा देंगे कब से वह स्कूल नहीं जा रहे होंगे। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन है, हम जुलाई महीने से स्कूल नहीं जा रहे होंगे, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन हो जाएगा वी शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस द मंथ ऑफ जुलाई। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इंट्रोगेटिव है, यस नो टाइप वाला। तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? एग्जाम्पल है, क्या तुम अपना काम बहुत देर से कर रहे होगे? तो यहाँ पे हमको पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, तो यहाँ पे हम विल लगाएंगे क्योंकि यू सब्जेक्ट आया है, विल के बाद यू लिखेंगे। उसके बाद हैव बीन लगाएंगे, और यहाँ पे काम करने की होती है डूइंग, डू के साथ आईएनजी जुड़ेगा तो डूइंग हो जाएगा, और अपना काम की योर वर्क होगी। उसके बाद हम फॉर लॉन्ग टाइम लगाएंगे, क्योंकि बहुत देर अनिश्चित समय है, पता नहीं कब से कर रहा है, तो ये अनिश्चित समय है, तो यहाँ पे हम फॉर लॉन्ग टाइम लगाएंगे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मस्ट है, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो कि क्वेश्चन वर्ड वाला है और निगेटिव भी है, तो इसमें हमें घबराने की बात नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर विल या सेल लगाने के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाने के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद हैव बीन लगाएंगे, फिर उसी तरह पूरा रूल अप्लाई कर देंगे। तो इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आया, क्योंकि वाई होती है, वाई के बाद हम सेल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आई आता है, आई के साथ सेल का यूज होता है, तो यहाँ पे वाई सेल आई हो जाएगा। और निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम हैव बीन लगाएंगे, हैव बीन के बाद हम स्टडिंग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने की स्टडी होती है, लेकिन यहाँ पे हम आईएनजी जोड़ेंगे तो स्टडिंग हो जाएगा। तुमको की यू हो जाएगी, यू के बाद मैथ लिख देंगे, मैथ के बाद यहाँ पे आया है सिंस सितंबर, क्योंकि ये निश्चित समय है सितंबर, तो यहाँ पे हम सिंस सितंबर लगाएंगे। तो इस तरह हम ट्रांसलेशन करते हैं। अगर आपको कोई भी और सेंटेंस हो तो इसी तरह रूल अप्लाई करके ट्रांसलेशन करना, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी तरह का डाउट है तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। Subscribe the channel Topper Trick to get the latest